अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम आदिल अमजद है और आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। भाई आजकल की ख़वातीन जो है ना बड़ी कड़क हो गई हैं, बड़ी सख्त हो गई है। पहले कहा जाता था कि ख़वातीन जो हैं दे आर लाइक अ कोकोनट, हार्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट सॉफ्ट फ्रॉम द इनसाइड। लेकिन मुझे अब ये लगता है कि ख़वातीन जो है ना अखरोट की तरह हो गई हैं, हार्ड फ्रॉम द आउटसाइड एंड हार्ड फ्रॉम द इनसाइड। अब बड़ा मसला हो गया है। कहते हैं कि मर्द जो होता है ना वो एक मिर्च की तरह होता है, मर्द की मर्दानगी एक मिर्च की तरह होती है। लेकिन अब ये भी कहा जाता है कि औरत जो होती है वो जितनी भी तेज मिर्च हो उसका अचार बना ही लेती है। एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि औरत जो है वो उसको इतना तंग करती है कि वो कहते हैं दफ्तर में रह के काम करते रहो बेटा, डबल शिफ्टें लगा रहे हैं, उस चक्कर में कामयाब भी हो रहा है। हमारा एक दोस्त था, उसकी शादी हुई। हमारा एक दोस्त था, उसकी एक शादी हुई। शादी होने के टाइम पे उसने अपनी बेगम को कहा घूंघट में से अपना चेहरा तो दिखाइए। तो उसकी बेगम ने कहा दिखा तो दूंगी लेकिन देख के डिलीट कर देना। उसके बाद बेचारे को ऐसा अटैक हुआ कि वो तो फौत हो गया। लेकिन ये वाली बातें तो अपनी जगह चलती रहेंगी। साथ साथ मैं आपको ये बताया चलूं कि एक और जो खवातीन करतब कर रही हैं वो करतब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। होता ये है कि मेरे जो शादीशुदा दोस्त हैं वो बताते कि यार बीवी नाराज है, तो मैं उसको बोलता हूँ तो फिर कहते हैं मसला ये है कि ना मुझे पता है वो क्यों नाराज है, ना उसे पता है वो क्यों नाराज है, और ना वो बताना चाह रही है कि वो क्यों नाराज है। तो मैंने कहा इसका हल क्या है? कहता है इसका हल ये है कि जब भी उसको याद आएगा वो मुझे जलील करेगी और फिर हम इज्जत से अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। तो खैर ये बातें होती रहेंगी। आज जो मेरे घर मेहमान आए हैं वो ऐसे हैं कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो मेरे मेहमान बने हैं। तो मैं उनको होस्ट करूंगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। उनमें से एक जो है फॉरएवर यंग, फॉरएवर शार्मिंग, फॉरएवर शाइनिंग लाइक अ स्टार। आप उनसे जब भी मिलें आपको मिलकर दिल खुश हो जाता है। टैलेंट तो उनके अंदर इतना है कि मुझे लगता है जो टैलेंट अभी एग्जिस्ट भी नहीं करता वो भी उनके अंदर है। चाहे आप बात करें होस्टिंग की, चाहे आप बात करें एक्टिंग की, चाहे आप बात करें सिंगिंग की, चाहे आप बात करें पोएट्री की, परफॉर्मेंस की, जो मर्जी बात करें वो करती हैं। तो आपकी उनसे भी मुलाकात कराएंगे। उनके साथ जो हमारे साथ मौजूद हैं ये वो हैं जो बड़े नहीं हो रहे। भाई ये बड़े नहीं हो रहे, बहुत स्मार्ट हैं, इन्होंने सारे काम किए हैं और जो इस फील्ड में होता है वो सब इनको पता है क्योंकि इनका अपना एक्सपीरियंस इस तरह है। बहुत वर्सेटाइल हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा वर्सेटाइल हैं। तो बगैर टाइम जाए किए हुए आप लोगों की भरपूर तालियों में हमारे साथ मौजूद हैं द लेजेंडरी मैम बुशरा अंसारी एंड इरफान मोतीवाला। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मैम? आइए। इरफान भाई कैसे हैं? ठीक हैं? आइए तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो पे आने के लिए सबसे पहले तो। थैंक यू वेरी मच। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े बड़े लोग और इतने अच्छे लोग मेरे शो पे आना चाहेंगे। देखो आपको दही बड़े कह रहे हैं जी, बड़े बड़े इरफान भाई को तो बड़े कह ही नहीं सकते। मेरे ख्याल से एज अ चाइल्ड स्टार इन्होंने काम शुरू किया तब भी इतने ही बड़े थे, इसी साइज के कपड़े पहन रहे थे, तो इनको हम बड़ा नहीं कह सकते। कुछ लोगों का फेस जो है ना वो बेबी फेस ही रहता है। जैसे आपका भी बेबी फेस नहीं, बेबी थोड़ी पक्की हो गई लेकिन बैरोज का फेस है ना, है ना। तो ऐसी बैरोज भाई का जो है वो फेस बेबी है लेकिन अक्सर वो बाबा वाली बात है ना। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों से पहले ही माजरत कर लूं कि मैं आप लोगों से कोई वो वाला सवाल नहीं करूंगा जो इंटरव्यू में होता है कि बताइए स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुई, जिंदगी में मुश्किल तो फेस। मैं माजरत। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं जी, जरा भी स्ट्रगल शुरू नहीं हुई। अच्छा नहीं भाई मैं अभी गौर करती हूँ ना, तो मैं 8-9 साल की थी तो पीटीवी में बच्चों के प्रोग्राम होते थे। जी। मैंने अपनी से कहा मैंने इसमें जाना है। अब मिले गई एक दफा वो दिन और आज का दिन। वाह वाह। मुझे तो कहीं खड़ी नहीं होना पड़ा, ना मुझे बाहर गेट पे खड़ा होना पड़ा, ना मुझे किसी ने पर्ची दी, ना मैंने किसी से सिफारिश की। ये तो फिर आप कामयाब नहीं हो रहे ना। आप कामयाब ही तब है जब एक मुश्किल सी बात करनी है ना कि मेरे नहीं, मैंने वो अलग बात है, जब मैंने काम किया तो मैंने हार्ड वर्क किया। वो तो एक अलग चीज। काम हासिल करने के लिए हार्ड वर्क नहीं किया। ये सच्ची बात है। वरना अक्सर पॉडकास्ट पे जो मैं लोगों के इंटरव्यू सुन रहा हूँ वो अपनी वो वाली कहानी सुनाते हैं, मैं गेट पे खड़ा होता था और ये डायरेक्टर मेरे सामने से गुजर गया, मेरे मुंह पे पान की पीक मार गया। ये वाली कहानी है। अच्छा जी मैम, आप ये बताएं कि माशाल्लाह होस्टिंग, एक्टिंग, बच्चे, शादी, वाईफाई, कंप्यूटर सब कुछ कर रही हैं। सिर्फ 24 घंटे का दिन होता है। मुझे ऐसा लगता है आपका 36 घंटे का दिन है। आप कैसे मैनेज कर रही हैं सारी चीजें? दिन तो वैसे 36 ही घंटे का होना चाहिए। हाँ, होना तो होने का चाहिए इतने का, क्योंकि अभी इतनी सारी चीजें हैं जो दिल में है कि ये करनी है। जाहिर है कि फिर अपने आप को बताना पड़ता है कि धीरे चलो। और जितना कुछ कर लिया, जो कुछ हो सका, मतलब उससे ज्यादा कुछ हो सकता था, लेकिन फिर जाहिर है प्रायोरिटीज थी ना कि
बच्चे और घर, और फिर बीच में गाना भी गाना है, फिर बीच में एक्टिंग भी करनी है, बीच में लिखना भी है, फिर बीच में खाना भी पकाना होता था। बिल्कुल। तो कोशिश की कि सब चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हो जाएं, लेकिन मुझे अब भी लगता है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं 25% काम कर सकी अपनी हाउसवाइफ लाइफ के साथ। अच्छा, 25% आपको ऐसा लगता है? और वो 25 ऐसा था कि हमारे लिए तो 725 हुआ ना। 100 से लेकिन ये आजकल के जो होता है, मेरे घर में भी होता है, और मैंने बहुत से घरों में देखा है कि हाउस हेल्प भी है और खाना भी कोई पका रहा है, सफाई भी कोई कर रहा है, और जब बैठ के सासू माँ बात करती तो कहती है अम्मी टाइम नहीं मिलता ना। ये क्या है? फिर आपके पास टाइम कैसे मिल रहा है? नहीं, मेरे पास टाइम, अब तो खैर मेरे पास टाइम ही टाइम है, बच्चियों की शादियां हो गई, अपने घर चली गई, खैर से हेल्प भी है, और वो काम की नौयत भी नहीं है। पहले मैं ड्राइवर भी थी, खानसामा भी थी, मैं सौदे भी ला रही थी, मैं खाना भी पका रही थी, मैं स्टेज पे खड़ी गाने भी गा रही थी, मैं एक्टिंग भी कर रही थी, मैं लंच ब्रेक में बच्चों को खाना खिला के फिर वापस भी जा रही थी, फिर दर्जी से कपड़े भी सिल रहे थे, उस पर बेलें भी टक रही थी। उसमें दर्जी जलील भी हो रहा था। हाँ नहीं, हाँ जलील इतना नहीं, मेरे दर्जी अच्छे होते थे, क्योंकि मैं जलील दर्जी के पास जाती ही नहीं। सही है। तो वो सब चीजें हो रही थी, एक स्पीड चल रही थी, जैसे कहते हैं ना, मैं कहती हूँ कि आपको मैरी गो राउंड एक झूला होता है ना गोल गोल, वो चला दिया किसी ने तेज, और बैठ रहे पकड़ के, आप उतर नहीं सकते उसमें से। सही है। और ये 25% है। ये 25% है इनको। तो ये खुद ये भी नहीं कह सकते कि जब मेरा दूसरा जन्म होगा आप जीजू ही हैं, आपने या तो चौथे में आते। मैं आपको बताऊं कि मैंने हाफ प्लेट नहीं किया, मैंने स्टूडियो 2.5 नहीं किया, मैंने स्टूडियो 3 नहीं किया, मेरी बच्चियों के इम्तिहान है, मेरी फलां का टेस्ट है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मुझे हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, बहुत सारा काम। लेकिन क्वालिटी वो जो भी, हाँ अगर उनको, क्योंकि मैं हर इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में खड़ी गा रही होती थी, जो पीटीवी में होता था गाने का प्रोग्राम मैंने गाना होता था, कोई अवार्ड शो होता था मैं खड़ी नाच रही होती थी, मतलब जो भी है, और कोई कॉमिक शो होता था तो भी मैं उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स की पूरी डे, मतलब है कहीं न जहाँ जो भी पीटीवी में इम्पोर्टेंट काम हो रहा होता था, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट। माशाल्लाह। उस वजह से मैं नर्वस ज्यादा आई, मैंने काम इतना नहीं कि 6 सीरियल किए, सिर्फ मैंने 20 साल में सिर्फ 6 सीरियल किए, क्योंकि कभी बेटी का इम्तिहान है, कभी फलानी को खांसी है, कभी दोनों बच्चियों के अराउंड मैंने जिंदगी बुनी थी। आपने वो वाला काम नहीं किया यार 4 दिन फारिग है, ये वाला काम पकड़ लो। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता था ना। ये सबसे बेहतरीन बात है। इरफान भाई आप मुझे बताएं, आइसक्रीम भी, प्रॉपर्टी भी, टैलेंट मैनेजमेंट भी, एक्टिंग भी, फिल्म, ड्रामा, टीवी, किसी के घर पे भी जाके आपने कोई ना कुछ परफॉर्म किया हुआ होगा, ये इतने सारे काम जो आप कर रहे हैं, ये आपने क्या सोच के किया? इसकी कोई लाइन बनी थी या आपने कहा कि यार आता गया मैं करता गया? सब अपने अपने फेस में करता रहा ना। ठीक है। टैलेंट मैनेजमेट एक वक्त करता रहा, ठीक है। आइसक्रीम को वक्त दिया। जब टैलेंट मैनेजमेंट करते तब एक्टिंग नहीं करते थे आप? नहीं, तब एक्टिंग नहीं। जबरदस्त। ठीक है। तब मैं मैनेज करता था, हाँ। परिया परवेज को मैनेज किया, वाह वाह, जितने बड़े सिंगर्स होते थे उनको मैनेज किया। उसके बाद फिर स्नूपी, आइसक्रीम, वो तो हमारा बचपन उस पे बचपन गुजरा, बड़े हम वहां से खा के भागे। हाँ, बस वहां से एक्टर बन के निकला। हाँ। और एक्टर के बाद फिर वापस उधर भी नहीं गया, फिर कोई काम नहीं किया। अच्छा फिर दिल्ली गया, पिछले किसी काम में से काम करने का गया? मुझे लगता है फिर वो एक्टर के लिए ही था और कोई काम होता ही नहीं। सही है, जबरदस्त। तो जब यहाँ आ गए तो आपने कहा दिस इज इट। हाँ, बस यही है फैशन। ये जबरदस्त। मैम आपने मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान का पहला रैप गाना किया और अच्छा किया, और अब जो हर चीज में रैप है, मुझे लग रहा है किसी का अफसोस भी हो रहा है, उसके बीच में थोड़ा सा रैप है कि जब मर गई, तो ऐसा चल रहा है ना। तो अब क्यों नहीं कर रही हैं आप? अब तो वक्त आ गया रैप का। मैं एक करूंगी, एक चीज मेरे माइंड में है, वाह वाह, और मैं अपने एक बहुत बड़े रॉक स्टार के साथ कुछ प्लान करेंगे यार। वाह वाह, ये मजा है, ये मजा। और मुझे तो चौके चौंकाने का मजा आता है। बिल्कुल ऐसे। बहुत दिन से मैंने चौंकाया नहीं है, वो गुस्से वाली अम्मा ही बने जा रही हैं जब से, क्योंकि वही एक रोल आ जाता है मेरी किस्मत में। तो जब 5 को जवाब देती हूँ तो 6 कर मर ही लेती हूँ फिर। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास अब चौंकाने के लिए एक बड़ी मजा। अब आ गया रैप। टेढ़ी टोपी पहनेंगी या सादा सादा करेंगी? मैं हेलमेट पहन के मोटर बाइक पे बैठ के निकल जाऊंगी पहाड़ों पे। वाह वाह, ये इससे तो हसीन चीज ही नहीं है। अगर आप बाइक पे बैठ के पहाड़ पे चले जाए, हाँ। मुझे लगता है ये तो एक ख्वाब होता है। जिसके साथ बैठूंगी ना वो बड़ा बाइक वो है, बस बता रही नहीं अभी मैं। यार ये कुछ जसवाल टाइप तो नहीं पता है? नहीं, अलग है कोई। अच्छा चल, अली अजमत भी हो सकते हैं, वो भी बाइक चलाते हैं। बाइक वालों का जरा मुझे चौंकाएंगी ना, अभी से तू बताए। मैं अभी से चौंकना चाह रहा हूँ ना। हलचल जल्दी से होती रहे। अच्छा इरफान भाई मुझे ये बताएं, जिंदगी बहुत मजे की गुजर रही है, इंडस्ट्री में अच्छी चीजें भी हो रही हैं, बहुत चीजें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। आप सोशल मीडिया पे मुझे कहीं नजर नहीं आते कोई कंप्लेन करते हुए, खुद नहीं करते या इग्नोर करते? नहीं, इग्नोर करता हूँ। वैसे कंप्लेन क्या करें, कंप्लेन मतलब
पैसे नहीं मिले, ये नहीं मिले, वो मिले, सबको बता के क्या होगा? पैसे मिल जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं, और भी नहीं मिलेंगे। ये जो होशियारों की वीडियो आ जाती है ना, सुने टीटी प्रोडक्शंस, तो मेरे चेक नहीं दे रहे, फिर वो कभी नहीं दे रहे। अच्छा, फिर वो नाम भी नहीं डालते। एक प्रोडक्शन हाउस के बारे में कुछ लिखा, नाम नहीं दिया, वहां से पैसे नहीं आ रहे, फिर उनको कॉल करते हैं कि यार देखो मैं नाम लिख दूंगा अब। ठीक है, फायदा कुछ भी फायदा नहीं है, पैसे आने आपको आने और आ जाते हैं, फायदा नहीं है। जो आपके हैं वो आपके पास आ थोड़ा डिले हो जाता है, वैसे डिले होता है। मैंने बहुत कम सुना है कि पैसे खा लिए लोगों ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं दिए। हाँ नहीं। और अब बड़ा मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल है। पहले होता था, अब जरा वो चीजें बेहतर भी प्रोफेशनली भी हो गई है, चीजें भी हो गई। अच्छा भाई मुझे बताएं, आपका माशाल्लाह इतना नाम है, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ हल्की सी भी कोई उर्दू समझता होगा वो आपको तो यकीनन जानता है, और वो ये वाला नहीं जानता ओ देखी लग रही है, पता है कि आप कौन है। सबको ये पता है। कभी ऐसा हुआ है कोई ऐसी सिचुएशन में फंसी हूँ जहाँ समवट देसी में हो और कोई नहीं पहचान रहा हो? हाँ ऐसा होता है कभी कभार। अच्छा। और बड़ा मजा आता है उस दिन मुझे। हाँ तो कोई बिल्कुल फॉर अ चेंज, आई मीन यू लाइक टू बी अननोन टू एनीवन। और ऐसा कम होता है, लेकिन होता है कहीं बाहर किसी जगह पे, फिर कोई चलते जा रहे हो तो अचानक मुड़ के वो देखते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं एक तो आप वैसे स्क्रीन पे थोड़े ब्रॉडर लगते हैं। yes, yes. और वैसे दुबले, फिर वापस पलट के आप वो तो नहीं है, बुशरा अंसारी तो नहीं है। तो ये सवाल है ना, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि जब आप कह रहे नहीं है तो फिर मैं नहीं हूँ। आप मैं तो नहीं हूँ और मुझे तो अच्छी भी नहीं लगती वो। अभी असल में मैंने ना कल ही वो किसी ने मुझे वीडियो भेजी, जेनिफर लोपेज, वो यूके में कहीं घूम रही है, नॉर्मली शॉपिंग कर रही है, और एक बंदा उनसे इंटरव्यू कर रहा है और वो अपना नाम बता रही है, वो कह रही है मैं सिंगर हूँ, और उस बंदे को शायद नहीं पता होगा, तो उसने इतना जनरली उससे वो बातें किए जा रहे हैं और वो जवाब दिए जा रही है, और उसने वो 15 मिनट उससे बातें की और वो आगे रोड पे चलती, इसलिए मैंने ज्यादा मजा आया होगा यार। ये फीलिंग फॉर अ चेंज अच्छा लगता है। लेकिन एक दफा हम बड़ी मजे की बात है, हम लंदन में थे और मैं और ताहिरा सैयद साहिबा जो हमारी बड़ी नामवर सिंगर हैं वो, और मैं, मेरे साथ बहरोज भी था और मेरी बेटी भी थी, वो खैर हम लोग टहल रहे थे, तो एक बंदा मिला, कहता ओ ताहिरा सैयद, नाहिद अख्तर। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। कहते हैं आप गाना ही आपने छोड़ दिए? कहती बस वैसे ही ना, मजे की बात क्यों नाहिद अख्तर को भी नहीं पहचानता था। ऐसा होता है। अच्छा इरफान में आप मुझे बताएं, अब मैंने देखा है, मेरी नजरों से ऐसे गुजरा है कि लोग, हर इंसान जो काम करता है वो कहीं ना कहीं तो मशहूर होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अभी शुरू हुए होते हैं मशहूर होना, जैसे नए आए होते हैं या एक प्रोजेक्ट किया होता है तो हल्का फुल्का मशहूर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मुंह पे मास्क पहन लेते हैं। हाँ सदके जाऊं, ऐसे बड़े प्यारे मुझे लगते हैं लोग, है ना, ऐसे मास्क पहन के घूम रहे हैं। आपके सामने से गुजरी ऐसी बातें? बहुत सारे गुजरे। अच्छा मेरा ख्याल है जितनी भी ये जो नई जनरेशन है, बिल्कुल अभी आए हुए, उनके साथ बहुत काम किया ना मैंने। तो वो 3-4 दिन 5 दिन मास्क पहने हुए थे, उसके बाद जब काम कर लेते हैं तो फिर मास्क खुद ही उतर जाता है। मास्क खुद ही उतर जाता है जब आप सामने आते हैं एक्टिंग करने के लिए। मैं एक एक्टर का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अभी एक सीन हो रहा था, जी ओटी बन रहा है। अब ओटी में मेरा ओटी, मतलब मैं हूँ सामने और उसका ओटी बन रहा है, वो फंबल कर जाए तो हम जो जाने देते हैं ना, क्योंकि मेरा शॉट है। जी वो बाकायदा घूम के कैमरे की तरफ, ओ सॉरी मैं कहा भाई मेरा शॉट बन रहा है, और वो अच्छे कैरेक्टर कर रहा है, एक्टर है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार कहीं किसी ने नहीं बताया कि ओटी होता है, तो बोला नहीं बताया, लेकिन मैं फंबल भी कर रहा हूँ तो मेरा सर तो हिल रहा है ना। मैंने कहा भाई कहाँ से सीख ली? उनको बोलना पीछे से आप सही आ रहे हो, जब आगे से कर रहे हैं नहीं सही कर रहे हैं। नहीं, कई दफा एयरपोर्ट पे ऐसा होता है कि मैं देखती हूँ, अच्छा मैं ऐसे ही बैठी होती हूँ, कोई आ जाता है, कोई तस्वीर खिंचवा लेता है, कोई लोग ऐसे भी नहीं जंगली के नोच लें, लेकिन आके अच्छे चाप हैं ये वो फलाना, चलो ये खवातीन होती है या कोई किसी बच्चे होते हैं जो भी, तो 4 तस्वीरें खिंचवा लेते हैं, फिर मैं एक साइड पे ना कोने में उधर दीवार को मुंह कर लेती हूँ ताकि मैं कोई अपना काम कर रही हूँ तो। अच्छा मैंने देखा एक बच्चा कोई है जो सिंगर है, मैंने काफी देर बाद देखा कि वो उसने अपनी टोपी जो है वो इतनी मुंह पे की हुई है, हुडी इस तरह बुड्ढी माई बन के वो बैठा हुआ। जी मैंने दिल में कहा मुझे ये वो लग रहा है फलाना। तो उसके बाद वो बैठा वहाँ कॉफी भी ऐसे पी रहा जैसे भाई। मैंने कहा भैया तो तुझे मैंने थोड़ा सा गौर करके तेरा नाम याद किया बेटा, कोई भी नहीं जा रहा उसकी तरफ, कोई भी नहीं जा रहा। तो ये होता है। और अब तो बहुत पुरानी बात है, अब तो ये मास्क वास्क और ये हुडियाँ आ गई है। हमारी एक पुरानी दोस्त है जो कभी भी काम करती है, मगर वो एक माइनर रोल्स करती है, मतलब समझे सपोर्टिंग टाइप। ठीक है। और मैं तो जो भी थी उस वक्त मशहूर ही थी। अच्छा मेरी बहन भी थी साथ में, अस्मा, तब वो काम नहीं करती थी, तो मैं और उसके साथ हम लोग फिल्म देखने चले गए पंजाबी की लाहौर में। सही है। हमने कहा हम देखते हैं कोई आवारा सी फिल्म देखे ना, मतलब जो बदमाश वाली टाइप होती है ना, तो लाड़ा पंजाब दा टाइप ना। हम ना उसमें घुस गए। अच्छा अब मैं जो अपनी तरफ से
40 साल से मशहूर ही हूँ शायद। ठीक है। और मेरा मुंह भी मशहूर है। माशाल्लाह। तो मेरी बहन तो आराम से थी, तो वो जो मेरी सहेली, उनकी सहेली थी ना, जो कि बिल्कुल ही बस ठीक है, बस, हाँ। उसने यूं अपना आप दुपट्टा कवर किया था कि कहीं उसको कोई पहचान ना ले। अरे। और वो मेरी बहन कह रही, बाजी आप तो आराम से इनको क्या हुआ पड़ा है? वो एक हम एक बार हाईवे गए थे, ऐसी शख्सियत के साथ, इसी तरह की शख्सियत थी, तो उन्होंने कहा बे यार हाईवे कहाँ लेके आगे, वो बहुत लोग पहचानते हैं, रश लग जाएगा। अच्छा, उन्होंने इतना कहा कि मुझे लगा कि यार ये इतना कह रहे हैं तो रश लगता ही होगा, तो बंदा इतना कंसर्न है। खैर हम उधर चले गए, तो उन्होंने कहे, हम जाके बैठ गए, तो वहाँ से 3-4 जो होटल के मैनेजमेंट थी वो आ गई। तो अभी वो चलते हैं ना, कह रहे देखा ना यार रश लगना शुरू हो गया यार, मैंने कहा था यार। तो हमने कहा यार बात तो सही है, गलत जगह लेके आ गए। तो जब वो मैनेजमेंट आया, उन्होंने कहा सर आप फैमिली हॉल में बैठे हैं, आपने उधर बैठे। अच्छा पता है, ये इसलिए भी मास्क लगा लेते हैं, चीजें होती है कि नहीं भी पहचाने ना, तो बराबर जो साथ आया उसको लगे कि यार क्यूरियोसिटी हो, कुछ तो है जो मुंह छुपा रहा है। वरना आर्टिस्ट या जो भी मशहूर होते हैं उनको आंखों से पता चल जाता है। जी जी जी। अगर आप कहीं क्रॉस कर रहे तो आंखों आके आपको बता देती कि आपको पहचाना है। बात ये वैसे मुंह छुपा रहे, हाँ, जब ऐसे कोई काम हो जाए जिसमें मुंह छुपाना चाहिए, तो उसमें नहीं छुपा रहे, उसमें अलग अलग तरीके से चल रहे। अच्छा मैम, मेरा एक और सवाल, आपने सारी जनरेशन अपनी जिंदगी की देखी टीवी पे, उस वक्त की जनरेशन, बीच की जनरेशन और अब की जनरेशन में एक्टर्स में फर्क महसूस होता है आपको, अच्छा या बुरा जैसा भी? जो अगली जनरेशन के बच्चे आप लोग हैं, तो मुझे मैं उनसे बिल्कुल मायूस नहीं होती हूँ। एक तो सच्ची बात ये है, अदर देन दैट प्रोडक्शन इश्यूज के कोई लेट आता है या कोई जो भी है, मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा काम है उनके पास। हमारे अगर 5 काम थे तो उनके पास 25 काम है। बिल्कुल ऐसा। और उसके साथ पैसे भी है, पर प्रेशर भी है, सोशल मीडिया फलाना ये वो दिमाग। उसके बावजूद हमारे बच्चे अच्छा काम कर, हर सेट पे जा रहे हैं तो काम कर रहे हैं। चलो देर में आते, सवेरे में आते, दैट्स नॉट माय एरिया। वो प्रोडक्शन का एरिया है। वो तंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसी का मूड अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पता, हमारे साथ नहीं है। हम सबको, मैं हूँ, जावेद, बहरोज है, रूबीना है, सबको, सब बच्चे तमीज से पेश आते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो हमारे मुंह पे कहे, कभी भी नहीं कहे। अपने घर पे बड़े हो गए? नहीं, नेवर। मैं अभी, चाहे मेरे तो सारे मेरे खून के रिश्ते थोड़ी हैं, मगर हमारे बच्चे हैं वो, उन किसी घरों से आए हैं वो, कोई ऐसे नहीं आए मुंह उठा के कहीं से कि जिनको तमीज ही ना हो। तो जो भी है, पढ़े लिखे भी होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, थोड़े पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन इनके बेसिक जो घर की एक ब्रॉटअप है वो नजर आती है। चाहे कुछ भी हो, आप अपने एक्सपीरियंस में बता दें, आपके जितने बराबर के, आपके एज ग्रुप के लोग हैं, जी जी, कोई नाम लिए बगैर बताए किसी ने बदतमीजी की है? नहीं, आज तक, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। और बैठे बैठे किसी ने कहा ये बुशरा अंसारी पता नहीं अपने आप को क्या समझती है? नहीं, या पता नहीं ये फलाना जावेद शेख सब नहीं क्या है, कभी कहा है किसी? नहीं, बिल्कुल है। और मैं आपको बताऊं, मैं तो हर जगह ये कहता हूँ कि पता नहीं हम लोग लकी हैं क्या है कि मेरे, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे जो सामने जितने भी सीनियर्स आए हैं, उन्होंने मुझे शायद मेरी जनरेशन वालों से ज्यादा फैमिली फील कराया है ना। ऐसे ही मोर लव्ड के जब सीनियर साथ होते हैं कि वो जिस तरह से लेके हमें चलते हैं, तो हम कहते हैं यार ये तो बहुत बड़ी बात। भाई आप टैलेंट की कदर कैसे नहीं करेंगे भाई, हमें भी तो किसी ने प्यार से पुचकारा था ना। बेशक। तो हमारे बच्चे जब हमारे सामने हैं, एक्टर अच्छे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, तमीज से बैठे हुए हैं, उनको ये आप मेरे मुंह के ऊपर सिगरेट के मरगोले तो नहीं छोड़े ना। बिल्कुल। अगर आप पी रहे होंगे, फर्ज करेंगे आप, तो आप बाहर जाके पीते, तो ये बेसिक एथिक्स हैं हमारे बच्चों में। तो मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, सही है। कम से कम अपने टेलीविजन के एक्टर्स से, जो कि मिडिल क्लास से आए होते हैं, अपर क्लास से आए होते हैं, जहाँ से भी आए, उनके घरों की एक ना एक तरबियत नजर आती है। बिल्कुल। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जा रहा, हम लोग वापस आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ बुशरा जी और इरफान जी मौजूद है। इरफान भाई, मैंने आपको सारे दुनिया के पैसे दे दिए, ये मुल्क भी दे दिया, और मैंने कहा जो बदलना है बदल, क्या बदले? सारे पैसे दे। इतना मुश्किल सवाल। मुश्किल सवाल? मुल्क ना कह देगा है कि मुल्क ही बदल दूंगा, चीजें बदलनी है मुल्क, चीजें बदल दें। जी जी। लोगों का बिलीफ सिस्टम मजबूत हो जाए। लोग ये ना सोचे, अगर बिलीफ सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होगा। अगर आपको पता है कि एक चीज होनी है, इस तरह होनी है और मेरे हक में बेहतर होनी है, तो वो सोचने, वो जो टेंशन वाले चक्कर में चीजें बिगड़ती है ना, वो सही हो जाएंगी। ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इस तरह से आप करेंगे? हाँ। ठीक है इरफान भाई, ये तो जबरदस्त हो गया। मैम, अब आपने तो देखा है ये मुल्क, आपने देखा है, लोग भी देखे हैं, आप क्या बदलेंगी? सबसे पहले तो मैं लोगों का शऊर वाह, जगाना चाहूंगी।
सबसे बड़ी मैं समझती हूँ, लोग समझते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, वो सब चीज़ें तो चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, आबादी कंट्रोल करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि आप अगर आज 1.5 करोड़ लोगों के लिए अस्पताल कायम करेंगे या 1.5 करोड़ लोगों के लिए एजुकेशनल सिस्टम बेहतर करेंगे, सुबह 2 करोड़ पैदा हो चुके होंगे। आपकी सप्लाई बंद नहीं हो रही है और आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो एक जगह मतलब रुक नहीं रहा ना सब। तो उस वजह से लोड हमारे मईशत पे बहुत है। आप देखें ना, यही सड़कें थी जिस पे हम चलते थे कभी, बिल्कुल वहाँ पे अगर 500 गाड़ियाँ थी, वहाँ 50 लाख गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल इसलिए कि हमारे पास आबादी ज्यादा है और वसाइल कम है। इतनी मोटी सी बात है। फिर हम ये कहते हैं कि जी चलो अल्लाह ताला रिस्क देते हैं, वो तो पत्थर में कीड़े को भी देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अकल भी दी है, शऊर दिया है ना। आबादी को फैक्ट्री की तरह चला रहे हैं। ये फैक्ट्री लग गई है तो बस अब बस चला ही नहीं रहे, वो तो चल रही है, पता नहीं क्या सस्ती तफरी है, लेकिन बहरहाल मसला ये आबादी कंट्रोल हो गई, शऊर हो गया। हाँ, उसके साथ मैं बता रही हूँ आपको, आप देखिए ना, एक घर में अगर 4 लोग खाना खाने वाले जी, उस जगह पे अगर 28 लोग खाना खाएंगे तो वो खाना तो कम पड़ जाएगा। बिल्कुल ऐसी मोटी सी बात है। हाँ। तो ये सबसे पहले मुझे लगता है कंट्रोल होगा तो बाकी चीजें हम मैनेज कर पाएंगे। मैं बहुत सारी चैरिटीज के साथ काम करती हूँ, बड़े अस्पताल बन रहे हैं, क्या इंडस वाले काम करते हैं, क्या अखुवत वाले, उन्होंने क्या एजुकेशनल सिस्टम बनाया है, क्या सिटीजन फाउंडेशन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अरे वो पढ़ा के मर गए हैं, पीछे से बंद ही नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे। तो पूरा कैसे होगा ये? अच्छा, अक्सर तो ये हो रहा है जिसको पढ़ा रहे हैं उसके भी 3 है। हाँ। मतलब आप देखें ना कि इस पर कोई गौर ही नहीं करता और इसके ऊपर आप अपने मुल्क पे लोड कितना डाल रहे हैं। मुल्क पे हर चीज पे लोड, हर चीज पे लोड है। हर चीज पे। बाद में तो चींटे मुंह पे आएंगे। इरफान भाई मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ है कोई इलीगल काम का हिस्सा बन गया हो या जेल जाते जाते बच गई हो जाता है? एक रात रात कौन सी? और वो भी मैंने कुछ भी नहीं किया था। हाँ। अच्छा, वो मेरा ख्याल है तारिक रोड पे पाबंदी थी पार्किंग की ना, सही है। तो मैंने लगाई और काम था मुझे। मैंने कहा दोस्त को बोला यार 2 मिनट खड़ा रहे, मैं अंदर से शॉप से आ रहा हूँ। वापस आया तो पता चला कि वो दोस्त की लड़ाई हो रही है पुलिस वाले से। ठीक है। मेरे बहनोई की शॉप थी ना। जी। वो बाहर निकला, अब सारे लोग तपे हुए थे वैसे ही पुलिस वालों पे ना, पार्किंग पे और उस पे। वो बाहर निकला, उसने आके थप्पड़ मार दिया पुलिस वाले को। अच्छा। और हम सब पब्लिक ने बिठाया कि आप भागे। गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई। सब वो सिपाही जो है वो जाके रेंजर्स वालों को लाया। ठीक है। और अब कोई मिला नहीं, वो बहनोई तो चला गया था। सही है। उन्होंने मुझे पकड़ा, वो मुर्गा बना के मुझे पीटा तारिक रोड पे। उसके बाद ले गए मुझे थाने। ऐसा तो नहीं हुआ जब मुर्गा बनाया तो कहा अंडा भी दो? अब अंडा दे नहीं पा रहा था ना मैं। नहीं, वैसे मेमनों की गाड़ी थी, शरीफ गाड़ी होगी, वो ठंडी हो गई, चली नहीं। करंट दोस्त की गाड़ी थी ना। मेमन कहाँ लड़ते हैं किसी से। खैर उसके बाद फिर वो पूरी रात थाने में गुजारी, सुबह कोर्ट गया। मैं कहा हो जाएगा खत्म। 3 साल केस चला और मैंने थप्पड़ भी नहीं मारी थी। आपने पे 3 साल केस चला है? 3 साल केस चला है, 100 रुपए फाइन होके खत्म हुआ है। और 100 रुपए के लिए मेरा ख्याल है 40-50 हजार रुपए लग गए दूर जाने में, आने जाने। जब जाऊँ डेट आ गई। आप पाकिस्तान से बाहर बहुत घूमती, कभी हुआ है पुलिस का इंटरेक्शन हो जाता है? मैंने अब तो मैं ड्राइव भी नहीं करती। पहले कोई ऐसा, हाँ अगर मैं ड्राइव करूँ तो मैं जरूर गलती कर दूंगी, क्योंकि वहाँ की ड्राइविंग जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, और मैं बल्कि मुझे यहाँ के लोग कहते हैं, मैं कहती नहीं, मैं यहाँ आराम से चलाती हूँ। मैं ऐसे चलाती हूँ क्योंकि मैं अपने आप से बात करती हूँ पहले। मैं ये कहती हूँ कि जो सामने वाला चाहेगा मैं वैसे चलाऊंगी। ठीक है। कि अगर मेरी गाड़ी ग्रीन लाइट पे भी है तो मेरा कोई हक नहीं है कि मैं इस पर अपनी कॉन्फिडेंस होकर चलाऊं, कॉन्फिडेंट हो। जैसे वो चाहेगा, अगर वो चाहे तो मेरी ग्रीन लाइट से गुजर जाए, जब वो गुजर जाएगा तो मैं भी गुजर जाऊंगी। तो मैं ऐसे चलती हूँ, चलो भाई इसकी जैसे मर्जी। मैंने बच्चों को भी सिखाई थी, मैंने कहा बेटे आपने गाड़ी नहीं चलानी, इवन इफ यू आर राइट यू डोंट हैव अ राइट टू ड्राइव। और अगर कोई रॉन्ग भी आ रहा है तो आपने जगह देनी है। वो घर से निकला है भाई, वो अगर मेरे साथ जा रहा है यूं अचानक उसका दिल चाहा, उसने यू टर्न मारा, तो उसकी मर्जी है। तो जैसे वो चाहेगा मैं वैसे ही चलूंगी ना। तो यहाँ की ड्राइविंग मुझे आसान लगती है। इस तरह आप सेफ रहेंगे। इस तरह मैं भी ऐसे ही चलाता हूँ 360 पे। बिल्कुल ऐसे ही। कोई कहता है ना कि यार कोई भी नहीं है भाई, आ जाएगा। क्या दिल चाहेगा आ जाएगा, उड़ के आएगा मोटरसाइकिल वाला, एक बिल्कुल छलावे की तरह। जैसे वो अगर ये जो गार्डों वाली गाड़ियां होती हैं उसमें पीछे वाला गार्ड जो आपकी तरफ बंदूक करके यूं बैठा हुआ होता है और वो यहाँ वो नाक भी खुजा रहे हैं सब, तो आपने गोली से रच रहे अगर चल गई तो उसका कसूर नहीं होगा। आप जो पीछे आ रहे थे भाई। हाँ अच्छा, उसकी नजर भी ऐसी होती है, मास्क होता है और ये अब सिग्नल बंद हो गया, अब गन आपके ऊपर है। जी जी जी। नहीं, उससे चीख मारी चल गई तो हाँ सही बात है, चीख मारी। अच्छा इरफान भाई, आप क्योंकि आपका बाइक से भी बड़ा ताल्लुक होगा,
ये जो पाकिस्तान में साइड मिरर नहीं लगाते बाइक्स पे, हाँ साइड मिरर एक टेक्नोलॉजी होती है बिल्कुल मेरे है। ख्याल से, जिससे अगर आप देखें देखिए, पीछे वाली जो गाड़ी है उसका पता- ये लगाते नहीं है यहाँ लोग, और नहीं लगाते, नहीं लगाते। 99.9% नहीं लगाते। हाँ। ये क्या मनतक है? ये उनको लगता है होती ही नहीं है। ये उनको लगता है इन्वेंशन आई है, इसकी जरूरत है ही नहीं। अच्छा, ये सहूलत के लिए लगा लेते हैं, मुंह देखने के लिए। उनको ये लगता है कि मुंह देखने के लिए लगा लेते वो तो घर में हम इतने बड़े शीशे में इतने देखते बड़े हैं। शीशे पे, तो यहाँ पे क्यों लगाए? बस सही हालांकि सबसे जरूरी चीज है, ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली। जी जी मैंने ऐसे लोग भी देखे जो गाड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करते। जी जी बिल्कुल है। कहते हैं वो ये वालों और बजेगा तो सीधा कर ले। कैमरे वाला आ नहीं, गया ना। वो खिड़की में से मुंडी निकाल के दिखा। हाँ या वो कैमरा लगा हुआ है। अब उनको ये नहीं पता कि आगे चलते हुए कैमरा नहीं आता, कैमरा खाली पीछे चलते हुए आता। हमने एक बार पुलिस के साथ एक कैंपेन की थी, ट्रैफिक पुलिस के साथ, तो हम उनके साथ ही खड़े थे, लोगों को रोक रहे थे। तो मैंने एक भाई से पूछा, यार भाई हेलमेट क्यों नहीं पहनते? तो उसने मुझे इतने प्यार से कहा, यार भाई गर्मी लगती है। देखे लॉजिक है ना, लॉजिक है। देखे मैं जाहिल था जो मैंने सवाल किया ना, स्टूपिड। ये नहीं पता कि तुम्हारा सर खुल जाएगा बेटा। नहीं वो तो खैर है ना, वो तो हम 40 साल से चला रहे नहीं गिरे। हाँ। ये भी तो है। हाँ, हम ये- थोड़ी गिरेंगे, कोई और गिरेगा। कोई और गिरेगा, पुराने चला रहे हैं। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, एक मैं आप लोगों से एक और सवाल जो मेरी ख्वाहिश है, कभी शादियों में जाके मुफ्त का खाना बगैर बिन बुलाए घुस गई? नहीं, अभी नहीं। हमको तो बुलाते ही रहे लोग, तो मैं तो भाग गई हूँ शादियों से। अच्छा, नहीं जाती हो, बिल्कुल नहीं जाती। बहुत ही कम, ठीक है। और वो भी बस मतलब जैसे बहुत सारे हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं या हमारे साथ जो काम करते हैं, तो मैं कहती हूँ देखो तुम तो दूल्हा बन के बैठे होगे, तुम्हारा खानदान मुझको चिपक जाएगा, तुम्हारी बीवी का करारा भी कोई नहीं देखेगा, तो दफा करो, मुझे ना बुलाना। इरफान में आप गए कभी मुफ्त का खाना खाने? नहीं, मुफ्त का खाना खा कभी नहीं यार, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं यार। कभी भी नहीं मुफ्त के खाने में नहीं गए। हाँ, एक आर्टिस्ट थे यार, मेरे कजन की शादी है, तो हम लोग भी इसलिए कि यार इतने आर्टिस्ट हैं, हमें बुला रहे हैं, चले आए। हम चले गए, फिर वो स्टेज पे बुलाते हैं, ये भी है, ये भी है, पीवी क्या है। बाद में हमें पता चला हमारे पैसे लिए गए। अच्छा, सही है, ये भी सही है, ये भी होता है, ये भी ये बाहर के मुल्क अक्सर आप टूर पे जाए तो आपको लोग आके वेलकम करते हैं कि सर आपने कल हमारे साथ लंच करा, और वहां जाके आप कहते हैं इतने फेल कहाँ से आ गए, बिके हुए हैं। पता चलता है आपको आपके पैसे लिए हुए। बिल्कुल। अच्छा, हम आपको पता है जब लड़के होते थे तो हमें डांस का बड़ा शौक होता हाँ, तो ये जितने भी बड़े बड़े होटल में मेहंदियां होती थी, मैंने कोई कम से कम, मैं अपना बता रहा हूँ, तो 100 मेहंदियों पे जाके डांस किया हो, और इतना डांस किया हुआ है कि 15-20 मिनट बाद उनको लग रहा है कि ये तो यही है, हम शायद यहाँ के नहीं हैं। हम नाचे जा रहे हैं। और मेरे 3 दोस्तों की रैंडम शादियों में से अपनी शादियां हुई हैं वाह, कि वहां वो डांस करते करते किसी से मिले, किसी ने जिनका नंबर लिया और उनकी शादी हो। तो हमने ये बड़ा किया है। और अब मेरे ख्याल से बहुत बातें हो गई, अब हमें चलना चाहिए छोटी सी ब्रेक की तरफ, वहां से वापस आएंगे, आपके साथ गेम खेलेंगे। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जा रहा, हम लोग वापस आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है, मेरे साथ बुशरा जी और इरफान जी मौजूद है, और हमने बहुत सारी बातें की हैं, और हम ये चाहते हैं कि बातें करते करते, मस्तियां करते करते हम ये शो करें ताकि लोग थोड़े से एंटरटेन होके अपनी जिंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी लें। तो अब हम चलते हैं गेम्स की तरफ। अब गेम्स का दौर शुरू हो गया। बड़ा आसान सा गेम है। पहला गेम है सिचुएशनशिप। इसमें होगा ये कि मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगा और आपने बताने का अगर आप उसमें होते तो क्या करते। अच्छा, ठीक है जी। पहले इरफान भाई आपसे पूछता हूँ मैं, ये बताइए कि आपने एक दोस्त से उधार लिया, अब वो रोज आपके घर आ रहे हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है वापस देने के लिए, क्या करें? घर के आगे ताला लगा दूंगा, ठीक है, पीछे से कोई रास्ता बनाऊंगा। अच्छा, मतलब कोशिश नहीं करूंगा कि किस तरह वापस दे दो, ताला लगा रही हो बीचों के है नहीं तो क्या करूँ? हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। काम से अच्छा यही है। ठीक है, बुशरा जी मुझे बताइए कि आपकी गाड़ी किसी ने हिट कर दी है और वो कसूर आपको ठहरा रहा है, हालांकि उसका कसूर है, क्या करेंगे? अगर उसका कसूर होगा तो मैं उसको कहूंगी कि देखो आपका कसूर है जी। अगर मेरा होगा तो मैं डर के मारे माफी वगैरह मांग के तो उसका पता अपना दे के तो कहूंगी मैं ठीक करा दूंगी। अच्छा, ये आप मान जाती है? मैं कहूंगी कि मैं सॉरी मैं ठीक करा दूंगी। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है जब एक्सीडेंट होता है ना पाकिस्तान में, हाँ। सब ऐसे फॉरनर बन जाते हैं। देखें, पहला राइट जो है वो राइट हैंड साइड वाले का होता है, आपने मेरी बैक हिट किया, आपने बैक हिट आपको किया है। इतना डिस्टेंस रखना चाहिए था, सारे कानून याद आ रहा सारे याद आ जाते हैं। अच्छा इरफान भाई, ये बताइए कि आप एक शूट पे और आप बिल्कुल तैयार बैठे और 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद पता चला कि जी जो को एक्टर है वो आया ही नहीं है, क्या करें? ऐसा बहुत बार हुआ। ठीक है। थोड़ा सा जब्त कर लेते हैं, लेकिन बता देते मैं आ गया हूँ। ठीक है, मैं किस तारीख को आया था, मीटर तो शुरू है। मीटर शुरू हो गया। ठीक है। बुशरा जी ये बताइए, किसी शादी में या दावत में बिन बुलाए चले गई हैं
और लोगों ने पकड़ लिया आपको कि आपको तो नहीं बुलाया था, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं। लोग बुला 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 के पागल हो चुके हैं। अच्छा फर्ज करें हो जाएगा, कहीं किसी भी जगह पे आप चलिए और कोई पकड़ ले आपको कि मैडम आपको तो नहीं बुलाया। सच्ची बताऊं, मुझे कभी ऐसा जिंदगी में मैंने सोचा ही नहीं। सही है, लड़की वालों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ नहीं, से बाद कभी भी में पता नहीं चला हुआ। हकीका है। हाँ। लड़के तो लड़की भी हकीका होता है। अच्छा इरफान भाई मुझे बताएं, 10 अरब रुपए आपको दे दिए जाए। दे दो ना पहले। नहीं मुझे पता था आप ये करोगे, इसलिए इसलिए मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था कि कितनी लालच है। 10 अरब नहीं 10 अरब नहीं। 10 अरब चोखा पहने हुए होंगे। हाँ अच्छा 10 अरब रुपए आपको मैंने दे दिए, लेकिन आपको अपनी एक चीज कुर्बान करनी पड़ी, कोई कीमती चीज, क्या करें? शर्म। मुझे एकदम से इरफान भाई गरारा पहनते हुए नाचते हुए नजर आ रहे। 10 अरब ठीक है अच्छी बात है, आपकी चॉइस है, जाहिर बात है, ठीक है कुर्बान कुछ तो करेंगे ना। ठीक है। पुलिस वाले ने आपको रोक लिया और उसने आपको कहा आईडी कार्ड दिखाया, आपने कहा वो आपके पास नहीं है, उसने कहा शनाख्ती कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट, क्या करेंगे? एक दफा पुलिस वाले ने मुझे रोका, मैं ना फोन पे बात करती जा रही थी एक स्टूडियो में, कोई रिकॉर्डिंग वो था स्टूडियो, तो मैं रास्ता पूछ रही थी अपने दोस्त से, डायरेक्शन ले रही थी डायरेक्शन, तो उसने मुझे ऐसे करके रोका कि फोन पे बात कर रही है ना जी। तो मैंने कहा हाँ, फिर एकदम कहता ओ बुशरा भाजी, मैंने कहा हाँ, कहता फोन पे बात करती, मैंने कहा हाँ, मुझे रास्ता नहीं आ रहा था तो मैं क्या करती, कहता चले जाए, मैंने कहा नहीं 500 रुपए ले क्योंकि मैंने गलती की है। ठीक है कह रहा नहीं बुशरा बाजी, मैं कहा ले अभी ले लेता है कि नहीं? बुशरा बाजी छोड़े ना रहने, मैं कहा नहीं अब तू मेरे से ले, और अब उसके बाद जो भी जिसको तू पकड़ेगा उससे भी लेगा। हाँ। तो हंसने लगा, कहता बुशरा, मैं कहा काट चलान अभी ले, अभी ले मुझसे पैसे, मैंने गलती की है। अगर तूने मुझसे पैसे नहीं लिए तो 500 रुपए मुझे दे, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। और मैं अगलों से भी ले, फिर इरफान भाई आप कहीं बैठे हुए, कहीं गए में, सामने से भूत आ गया, भूत नजर आ गया, सामने खड़ा है। अब ये भूत किसको समझते हैं पता नहीं। अब ये नॉर्मल वाला जो हम सबको भूत लगता है, भूत आ गया सामने, हाँ क्या करें? क्या मुझे क्या करना चाहिए? देखिए एक तो हमने सुना है कि कुछ करो तो उससे भूत भाग जाता है, वो तो नहीं करेगा, वो नहीं कर सकते। कुछ और बस चीख मार के बेहोश हो जाएंगे, आसानी है ये। अच्छा आसानी, मतलब इसमें आसानी ना, बेहोश हो गए तो फिर बेहोश हो गए, भूत घबरा के चला जाएगा, बहुत बोर होके चला जाएगा कि आप ये पढ़ा चला जाएगा, फिर कहीं और चलता हूँ। ठीक है भी सही। बुशरा जी ये बताइए कि मेहमान आ गए घर पे, खाना अपने हिसाब से बनाया था 6 लोगों का, मेहमान आ गए 11, क्या करें? फटाफट साथ ही दाल चावल चढ़ाएंगे और उसके अलावा कबाब निकालेंगे फ्रीजर में से, ठीक है, और एक दो चीजें जो बनी हुई होंगी वो तो होंगी ही, ठीक है, हो जाएगा, मैनेज हो जाता है। लेकिन दाल चावल इज द इजी वे। हाँ, दाल चावल तो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है ना, जो दुनिया के हर मसले का हल, और वो सपोर्टिंग कैरेक्टर है जो अच्छा काम कर रहा है। हाँ अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम, मेजर सपोर्टिंग। कबाब भी बने रखे होते हैं, ठीक है, जल्दी से कहा खानसामे को ये निकाल 6 कबाब निकाल, चल भाई दाल चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, इतने में जो सालन बना हुआ है, एक कीमा आलू जो भी बना हुआ ठीक है, है वो भी लगा दिया साथ में। जबरदस्त, मैं बाजार से नहीं मंगाती कुछ भी, सब घर का है। अच्छा आपके घर में वो कबाब बनते हैं? हाँ सिलबट्टे के, सिलबट्टा सिलबट्टे से, वो जो रेशे वाले कबाब होते हैं। ओ अच्छा, खुद करके? नहीं वो नहीं, मैंने मुलाजिम को सिखा दिया। सही है, आप नहीं सिखाए बना? हाँ सब। हमारे घर में एक थे, इस तरह हमारी हेल्प थी, तो मेरी अम्मी ने उनको सब सिखाया, सारी कुकिंग सिखाई, हर चीज सिखाई, 8 साल लगा दिए। जिस दिन वो सब सीख गया भाग गए, तो उसने कहा यार वहां तो मुझे डबल तनख्वाह मिल रही है, इसका वहां कुछ चल रहा है। उस दिन के बाद से हमने ना सीखा। अच्छा जी इरफान भाई आप मुझे ये बताइए, कहीं जा रहे हैं, बहुत जरूरी काम है, समझे शूट है, बहुत बड़ी शूट है, और आपने कहा मैं अपनी गाड़ी में आऊंगा, आप बन गए 1.5 शहर में, मैं अपनी गाड़ी में आऊंगा, और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, फोन भी बंद, क्या करें? करेंगे किसी से लिफ्ट मांग के जाऊंगा, कुछ ना कुछ करके जाऊंगा तो सही। ठीक है, फिर वहां जाके समझाना वो अलग बात है। समझाएंगे, सच बताएंगे या कुछ उसको और एग्जैजरेट करेंगे? नहीं सच ही बताऊंगा। जब वो कह रहे होंगे हमने कहा था हमारी गाड़ी में आ जाओ, हाँ वो 1.5 शहर बनाना, तो अपने आप को भी कोसूंगा तो 1.5 शहर बना दिया। और ऐसा होता है, उसके बाद से ही मैंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं जाता, क्योंकि ट्रैफिक हो गया, कुछ हो गया। एक बार मैं सुबह 5 बजे शूट खत्म करके आ रहा था, मुझे झोंका आ गया था जी। अच्छा, तो वो ट्रॉलर से मैं बचाऊं, उसके बाद मैंने उसूल बना लिया गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा। और तो अब तो ट्रॉलर का वो हाल है कि अगर बंद भी खड़ा हुआ है ना पार्किंग में तो उससे बचो, उसके गाड़ी रोक के तो रिवर्स लेके दूसरे रास्ते से निकल जाए, ले जाओ, वहां से नहीं जाना। ठीक है मैम, आप ये बताएं कि आपको पता है एक लड़का है या लड़की, आज उसका पहला दिन है शूट पे, एक्टिंग का पहला दिन,
और वो आपके सामने में बैठे बोले मैम मैं आपको एक मशवरा दूं, जब आप डायलॉग दिया करें ना तो अपनी आवाज को थोड़ा सा ना यूं करते हैं आप। माँ सदके जाए, मैं उसको कहूँगी माँ सदके जाए तेरे ते प्यू लान ता पाए। मेरे साथ ये सीरियसली अभी हुआ था। अच्छा। एक लड़का बिल्कुल पहली बार कैमरा फेस कर रहा है जी 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 और वो मेकअप आर्टिस्ट भी अभी यहाँ जो थी वो भी थी जी। और मुझे जैसे ही वो कर रहे हैं ना सीन से पहले, सर आपने पढ़ लिया? मैं कहा हाँ। अच्छा, अच्छी तरह से पढ़ लिया ना, क्योंकि मैं मुझसे अगर टेक वापस हो नहीं होता। मैं कहा हाँ ठीक है पढ़ लिया मैंने। अच्छा, मैंने एक दो बार और पढ़ लिया। मैंने कहा यार हो सकता है कि आजकल बहुत सीखे हुए भी आ जाते हैं। मैं कहा ठीक है। अब जब पहला ही सीन शुरू हुआ ना 2 शॉट में, जी जी, मैंने बोलना शुरू किया, भाई भूल गए। मैंने कहा भाई आप कह रहे थे कि तुम पहले काम किया? बोला नहीं मैं पहली बार क्या। मैं तुम मुझसे मशवरे तो ऐसे दे रहा था कि भाई आप पढ़ ले अच्छी तरह से। मशवरा हमारा तो वो स्पोर्ट्स है ना, नेशनल स्पोर्ट्स। मैं वैसे एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मैंने क्योंकि इतनी ज्यादा एक्टिंग नहीं की, आप लोग तो बहुत ज्यादा एक्टिंग करते हैं, मैं तो कोई आप लोग का 0.1% का, लेकिन मैंने मैम के साथ एक टेलीफिल्म की भी है, आपके साथ काम किया और मजेदार सा काम किया। मैं वाकई में ये बात बताना चाहता हूँ, मैंने क्योंकि 12-14 साल सीटा किया हुआ है, मैं 3 लोग हैं जिनके सामने ना मैंने अपने दिल में कहा कि वाह वो मैम आप। जब मैंने आपको पहली बार, मैं उस सीन में नहीं था, मैम थी, तो मैंने इनको पहली बार आंखों से देखा एक्टिंग करता, तो मैंने कहा यार वाह। एक फैसल भाई के साथ जब मैंने मैं और तुम किया और वो आए मेरे सामने, मेरी आवाज गायब हो गई। वो मुझे कह रहे बोल क्यों नहीं रहा? मैंने कहा फैसल भाई ये आप क्या कर रहे हैं? और एक मैंने इरफान भाई का काम किया ऑन एंड ऑफ, लेकिन हमने एक फिल्म की नाबालिग अफराद, उसमें एक शादी का सीक्वेंस था, सीन था जिसमें आते हैं, बर्तन गिर जाते हैं, हमारी लड़ाई होती है। मैंने सबको पहले ये कह दिया कि अभी तो 12 साढ़े 12 हो रहे, ये 6 बजे तक चलेगा, क्योंकि फिल्म है, इतना लंबा सीक्वेंस कट होंगे, ये लोगों ने गिराना, सालन का गिरना, इनका मेरा लड़ना। तो मैं मेंटली 6 घंटे का सोच के बैठा था। इरफान भाई और हमने थोड़ी सी ऐसे बात की और वो जब हमने सीन किया तो वो 1 टेक में हो गया। तो नबील भाई ने जब किया यार वेरी गुड, तो मैंने कहा एमी मजाक हम कह रहे हैं कि दूसरा शॉट देख ले। हाँ। नहीं मुझे भाई ने उस दिन मुझे इतना मजा आया कि मैं 3 दिन तक ये बात अपने आप से करता रहा कि मजा आ गया। तो आप 3 वो लोग हैं जो जिनसे मुझे टीवी पे थिएटर वाली एनर्जी महसूस हुई कि यार ये मजा आया, वरना जरा मुश्किल ही हो जाता है। मैंने देखा। नहीं तुम भी कमाल के। आप लोग का नहीं, वो है ना, आपने आउट ऑफ, मैं ये कहूँगी आउट ऑफ नोवेयर यू जस्ट अपीयर्ड ऑन टीवी, और इतनी जल्दी। और जहाँ तक मुझे मेरा ख्याल है कोई आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जहाँ से आपकी कोई ख़ानदान में कोई हो या कुछ हो, तो एकदम से एक टैलेंट जो है वो यूँ पॉप करता है। आप 5-7 साल में मैंने आपको जो देखा है और अपनी जगह बनाते हैं। सो दिस इज ऑल योर टैलेंट। अरे मैम थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, इरफान भाई बाहर के मुल्क चले गए, आपने सोचा कि कैश क्या लेके जाना, सेठ आदमी हूँ, कार्ड इस्तेमाल करूंगा, कैश निकाल, कार्ड नहीं चल रहा, कार्ड नहीं चल रहा, अब क्या करें? खड़े दूसरे मुल्क में, अब तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या भीख मांग लेंगे? भीख मांग लेंगे। पाकिस्तानी यही कर रहे हैं। मैं भी सऊदीया से आ रहा था ना घूमना करके, तो वहाँ पे जो पैकिंग, जब आप सामान निकालते हैं पैकिंग करने के पैसे होते हैं और वो कार्ड नहीं लेते, कैश लेते। मैं लिटरली लोगों में जाके कह रहा था आप मुझे प्लीज कैश दे देंगे, मैं आपको कार्ड में डाल दूंगा। अच्छा। और वहाँ पे कह रहे 2-3 लोगों से बात की तो तीसरी एक खातून थी, उन्होंने बोला ठीक है मैं कैश दे देती हूँ, और फिर मैं उनको नंबर लेके मैंने उनको ट्रांसफर कर दिया। ऐसा होता है, ठीक है, कि आप फंस गए बिल्कुल, लेकिन अब बचत हो जाती है। अब बचत हो जाती है। ठीक है। मैम आप एक जगह शॉपिंग करने गई और आपने उसमें कहा कि यार मैं बुशरा अंसारी नहीं, डिस्काउंट तो लूंगी, और आपने उसको बोला मुझे डिस्काउंट नहीं दोगे, तो उसने कहा कि मैम एक सेल्फी और एक वीडियो बना दूं, 40% ऑफ ले, क्या करें? ये तो खैर नहीं हुआ, लेकिन पुरानी बात बताऊं मजे की, कि मैं अपनी बाजी के साथ, जो नीलम बड़ी बहन है मेरी, जो राइटर भी हैं और जिन्होंने वो पीस सॉन्ग भी लिखा था, तो एक ज़माना होता है जब आप एक जैसे हो जाते हैं, दुबली पतली, मैं तो बहुत ज़्यादा थी, वो भी ठीक थी जी, और हमारा हेयर कट भी एक जैसा था। मैं उनके साथ गई गुलबर्ग में शॉपिंग करने और बड़ी इतरा के मैंने उसको कहा ये सूट कितने का है, उतने का, उसने कहा, मैंने कहा देखिए मुझे तो थोड़ा डिस्काउंट चाहिए। अपनी तरफ से मैं बुशरा अंसारी थी, तो उसने कहा कि नहीं मैडम हमारा डिस्काउंट तो नहीं होता। मैंने कहा देखिए लोग मुझे बगैर पूछे ही दे देते हैं डिस्काउंट, और मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे डिस्काउंट चाहिए ना, तो प्लीज़ ज़रा डिस्काउंट दे दें। हाँ। तो उसने कहा मैम नहीं मुश्किल हो जाएगा। हाँ आपके लिए तो नहीं, ये हमारे मुल्क की इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, हम इनके लिए। मेरी माँ
बाजी खड़ी थी। राम या। अच्छा एक्चुअली मेरी बाकी की बहनें जो है, मेरा भाई भी सब बहुत फेयर है। जी एक फकत मैं हूँ थोड़ा सा, मेरा रंग दबाव है अब्बा की तरह। वो टीवी पे मैं गोरी भी लगती हूँ सही और है। चौड़ी भी लगती हूँ। सही है, तो उन्होंने कहा कि तो सुकड़ी सी है, सांवली सी, ये वाली प्यारी है, यही होगी, यही होगी बुशरा। यही होगी, ये असिस्टेंट लाइफ साथ में। ठीक है भाई, जबरदस्त। तो ये था हमारा सिचुएशनशिप का, ये जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। अब एक छोटा सा गेम है, उसमें होगा ऐसे, मैं आप लोगों को एक सिचुएशन बताऊंगा जिसमें आप दोनों उसको एक छोटी सी स्किट यहाँ बैठे बैठे ही आपस में इंटरैक्ट करके प्ले करेंगे। इम्प्रोव का गेम है। सिचुएशन में आपको बताता हूँ कि इरफान भाई जो है वो एक कपड़ा बेचने वाले हैं और उनके पेट में थोड़ी सी गड़बड़ भी चल रही है। अब इनके जहन में ये है कि जल्दी से ब्रेक मिले तो मैं जाऊं और रिलैक्स होकर वापस आ जाऊं, लेकिन सामने से एक कस्टमर आ गई जो कि आप है, आपकी जेब में पैसे हैं कम और ये कपड़ा बेचते महंगा। तो लेकिन आपने अपनी कंजूसी से, होशियारी से, चालाकी से इनको कन्विंस करना है कि ये कपड़ा दे दे, और आपने किसी तरह इनको कन्विंस करना है कि यहाँ से चली जाएं ताकि मैं वो वाला काम मैं प्रोलॉन्ग कर रही हूँ और वो भागना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो फिर क्यों? हाँ बाजी कपड़ा ले बाजी, कपड़ा ले। भाई ये बात सुने, ये मटेरियल क्या प्योर है या कॉटन है? प्यो नहीं मतलब ये मुझे तो पॉलिएस्टर लग रहा है। नहीं बाजी, वो थोड़ा सा लग रहा है आधा, ये वाला प्योर है। अच्छा किस तरह है ये मीटर? ये 300 रुपए बाजी। 300 रुपए जी। और अर्ज कितना है इसका? 250 रुपए। मुझे पॉलिएस्टर लग रहा है, मिक्स मटेरियल, तुम इतना महंगा बेच रहे हो। अच्छा माचिस है, जरा दिखाना, मैं जला के देखूं। बाजी जला के क्या देखना, आप 300 रुपए। नहीं मैं तो जला के चेक करूंगी। एक मिनट दिखाओ कोई माचिस, वही सामने से पकड़ो माचिस, किसी से लो। अच्छा बाजी, हाँ जैसे से मंगवा लो ना सामने से। हाँ, माचिस दे यार, माचिस लाने जरा। बाजी जो करना है जल्दी कर। ये देखे, ये देखा सुड़ ये सुड़ कर रहा है, सुड़ ये कर रहा है क्योंकि ये पॉलिएस्टर मिक्स है। बाजी ये सुरसुर कर रहा है, कहीं और सुरसुर ना हो जाए। मुझे ये आपने जितने में चाहिए। लेकिन ये देखिए ना, इसको कम करो, कितना कम करोगे, जल्दी करो। 200 दे दें बस। 200? हाँ 200 में भी ये कपड़ा देखा आपने? मिक्स मटेरियल, इसमें गर्मी लगेगी, पसीना आएगा। मैं तो इसकी चादर भी ना बनाऊं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? बस ये भी मुझे अच्छा, वो पसीना आ रहा है। वो दिखाओ, दूसरा दिखाओ। ये देखें, ये तोते रंग का सूट कितने का है? तोता भी है। अच्छा तोते रंग का, हाँ। ये अनारी रंग का दिखाओ। अरे बाजी, और ये भी मुझे लग रहा है मिक्स है, मुझे तो प्योर कॉटन। चलो वहाँ सुनो, छज्जे मीटर के वो जो नहीं है, वो उसका अंगूरी रंग का, वो निकाल के दो। बाजी वहाँ चढ़ाना तो फिर मैं कहीं नहीं जा रहा। तो आज दुकान पे तो मुझे आना ही नहीं है। मैं बहुत जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, इसी जबरदस्ती की तरह हम इरफान भाई को थोड़ा टाइम देते ताकि वो रिलैक्स हो, कहीं मत जाएगा। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ बुशरा जी और इरफान भाई मौजूद है और बहुत सख्त किस्म का मजा आ रहा है। अच्छा जी, अब जो हम अगली गेम की तरफ जा रहे हैं, इसका नाम है रैपिड फायर। इसमें सवाल होंगे, उसका फटाफट जवाब देना है। और ये माशाल्लाह से आज तक 3,555 शोज में हो चुका है। तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊं? किसी की चुगली तो नहीं करनी? नहीं, अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ। अच्छा पहले मैम आपसे सवाल स्टार्ट करते हैं। आप कोई ऐसा औजार होती तो कौन सा औजार होती? प्लास होती, हथौड़ी होती या चाकू होती? प्लास होती। कोई मसले होते तो उनको खोल देती। ठीक है। अगर आप बुशरा अंसारी नहीं होती और कोई पाकिस्तानी मेल एक्टर होती तो कौन होती? नुमान एजाज होती। वहां सदके अरे जाए। वाह वाह वाह, जबरदस्त। नुमान एजाज, अल्लाह उसको जिंदगी सेहत सलामती आमीन, दे। एक नुमान एजाज खड़ा और 4 हीरो खड़े हो एक तरफ है, बस वो खड़े भी हो तो बात खत्म हो, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। जबरदस्त। ठीक है, लड़कियों में आप सबसे पहली चीज क्या नोटिस करती हैं? उनके लुक्स या उनके हालात, बैंक बैलेंस जो होता है, या उनका ह्यूमर? आई थिंक ह्यूमर। हाँ, आपको करता है, अटेम्प्ट करता है? हाँ, क्योंकि वो बोदी लड़कियां मुझे अच्छी नहीं लगती। बोदी ऊपर से गुजर जाए, ना म्यूजिक का शौक हो, ना किसी मजे की बात का शौक हो, ना सियासत का। आई मीन सेंस ऑफ ह्यूमर में बहुत कुछ आता है, इंटेलेक्ट भी आता है। अच्छा, मुझे बोली से एक चीज याद है, वो मैं आपसे पूछता हूँ, शायद मैं गलत कहूँ और आप मुझे मारें इस पे। ये मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि हमारी जो खवातीन है, जब वो किसी इवेंट पे जाती हैं तो वो ऐसे 3 साल की बच्ची क्यों बन जाती है? कहाँ जाना है, हाथ पकड़ा होता है ऐसे ऐसे करके, वैसे लोगों के पैसे खाए हुए हो, लेकिन ये इवेंट ये क्यों होता है, ये मुझे जानना है। अच्छा पता है मैं क्यों कहती हूँ कि मुझे ये होता है कि मैंने या तो हील पहनी हुई, तो मैं कहती हूँ कि भाई मुझे कोई ले लो आगे, मुझे ले जाओ, कहाँ जा रही हूँ। ठीक है, ये तो अलग है, ये अलग है कि मैं कहीं चढ़ जाऊँ, उधर कह नहीं, उधर नहीं जाना था, उधर जाना था, फिर देर हो जाए, मैं कहती हूँ भाई मुझे कोई ले लो आगे, मुझे ले जाओ, है ना? लेकिन वो जो वो होता है ना कि
इसलिए कि उनके पीछे जो चल रहा होता है ना वो मोर का पर, हाँ मोर का पर, अच्छा वो और अच्छा। उनके जो यहाँ पे कंधों पे ऑफ है वो कुछ पड़ा होता है, हाँ। वो इतने मुश्किल कपड़े होते हैं, उनको भी संभालना होता है, तो फिर वो चलना भी मुश्किल होता है, चलना हील भी ऊंची होती है, हम तो सफर सफर करते हैं। अच्छा, और मैंने नोट किया आप शूट पर अकेले आ जाती हैं, हाँ, तो आप वो टीम क्यों नहीं लेके आती अपने साथ 11 लोगों की? मुझे नहीं आदत चमचों की। अच्छा मुझे क्या, आप मेरी दोस्तों को भी देख जी। ले, आप बेरोज को देख ले, नहीं बिल्कुल कुछ। जावेद को देख, जावेद से एक लड़का होता है, चलो जरा वो गाड़ी वाड़ी भी चलाता है, हाँ बेरोज को गाड़ी भी खुद चलाता है, हाँ मैं हूँ, रुबीना अशरफ है, सबा हमीद है, समीना सारे। अहमद है, ये 5 दाने जो रह गए हैं अभी, हाँ, 5 दाने। 5 दाने 5-7 5 दाने, जने। हाँ 5 दाने, ये हम लोगों को ये आदत ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है ठीक हम है। लोग बहुत ग्राउंडेड रहे हैं अपनी टीवी के जमाने में, ये मजाक ही नहीं था। अच्छा मेरा प्यारा दोस्त, अल्लाह उसको जन्नतों में जगह दे, मोहिन, उसको उसके साथ 5-6 चमचे होते थे, ठीक है, मैं उनको ठीक है। चमचा कहूंगी। सही है। एक ने सिगरेट पकड़ा होता था, एक ने पानी पकड़ा होता था, एक ने फोन पकड़ा होता था, एक ने कुछ ना कुछ गाड़ी की चाबी पकड़ी होती थी, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उसमें से 2-3 आर्टिस्ट भी थे ना। ठीक है ठीक है। पर मोइन की अच्छी बात क्या थी, वो टोले के साथ चलता था और जिस शो में जाता था उस टोले को भी काम दिलाता था। अरे वाह, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक ऐसे- है, ऐसे- ऐसे। ये गाएगा, ये मजाक करेगा, इसके भी साथ में पैसे हैं। ये 10 मिनट के लिए मेरे साथ आ जाएगा, स्किट कर लेगा, हाँ, ये कर लेगा। हाँ। और हम अच्छा, कह रहे होते थे मुन्ना आप अपनी पेमेंट हाँ। लेना यार, नहीं मेरी तो ये है, अच्छा, इनकी ये है। उनको वो पैकेज में रखता था। तो मुझे भी एक दफा कहने लगा, मैं पता नहीं उसके साथ कहाँ से आ रही थी, मेरे हाथ में कपड़े थे, कहने लगा तुम क्या अपने कपड़े उठा के जा रही हो, तुम बैग उठाया हुआ है, क्या है, तुम रखो किसी को साथ। मैंने कहा मैं किसी को पता क्या साथ रख लूँ ना, ईमान से बता रही, मैं कहूँगी बेटे तूने चाय पी, बेटे उसका क्या बेटे तू धूप में ना बैठ, छाँव में बैठ, सुने उसको एसी में बुला ले, हाँ हाँ इसने खाना खाया, बेटे तुम खड़े न रहना, मच्छर तो नहीं काट रहे, ये सही है, ठीक है, समझ दो समझ दो। अच्छा, हस्बैंड से अगर लड़ाई हो जाए तो क्या करती है? घर से चली जाती है, किसी को फोन करके शिकायत कर देती थी, भूखी सो जाती थी, या घर की चीजों पे गुस्सा निकालती? ये आप कुछ 15 साल पहले पूछते तो शायद मैं इसका जवाब सही देती। अभी तो लड़ाई वाला मामला ही नहीं है। बिल्कुल, थोड़ा सा मक्खन बिल्कुल हो ही नहीं रहा, पारा ऊपर ही नहीं आ रहा। मैंने इसलिए कहा, अभी मुझे किसी ने जवेरे ने कहा, मैंने कहा बात सुनो, कायद आजम से थोड़ी नीचे चल रही हूँ, मैं इतनी मोअज़्ज़ज़ हो चुकी हूँ। तकरीबन नोट पे तस्वीर आने वाली है। सही है सही है। लड़ाई नहीं होती। अच्छा, मर्द हजरात आपको कौन से ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो जॉब करते हैं, जो फ्रीलांस करते हैं, या जो अपना बिजनेस करते हैं? आपके लिए ज्यादा सही कौन है? मेरा ख्याल है जो भी काम वो ढंग से करते, वाह वाह, सही है, चाहे जबरदस्त। बिजनेस अच्छी तरह करें ठीक है, या जॉब अच्छी तरह करें या फ्रीलांस भी अच्छी तरह करें, कुछ भी करें तमीज से करें, ईमानदारी से करें, और इज्जत से करें। इज्जत से। बिल्कुल जबरदस्त बात। वो कौन सी चीज है जो बड़े बड़े बादशाहों को रुला देती है? बेटी की रुखसती। वो सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है मेरे ख्याल से, पाकिस्तान में होता है ये तो एक नहीं बाहर भी होता है। हाँ दिल भी दुखता है। नहीं नहीं, एक चीज है ऐसी। बादशाह को रुला आंसू। नहीं नहीं, आंसू तो रोके, आंसू निकलते हैं उनके हाँ। उस चीज की वजह से। वो क्या है? पहेली है। पोल्यूशन। पोल्यूशन, पोल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन प्यास, प्यास प्याज रोल। प्याज। अच्छा तो वो अच्छा हो जी, हाँ, जी। तो बादशाह कहाँ प्याज काटते, तोबा करें। प्याज, बादशाह के पास प्याज काटे तो रोले जाएगा ना। तो कोई काटेगा उसकी जरूरत है? मैं पागल। और आजकल के जमाने में दूसरे तरीके हैं, आंसू नहीं किसी की आता। मजाल है जो बादशाह के पास प्याज लेकर ही आ प्याज लेके जाए? काटे, ये शर्म आनी चाहिए जिसने सवाल किया उसको। ठीक है, वो क्या है जो लोगों को सर्दियों में करना अच्छा लगता है? रजाई में आराम। अरे क्या मजा आता है, लेकिन एक मसला हो जाता है कि यूं अगर लेटे हैं और अगर करवट बदलना पड़ गया वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां जो बर्फ जमी हुई होती है बेड पे, वो बड़ा मुश्किल होता है। या लाइट खुली रह गई, लाइट खुली रह गई, या जो अभी आपने ब्रेक में किया वो करना पड़ जाए, हाँ तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, ये आपके हो गए रैपिड सवाल। आप आगे इरफान भाई की बारी है। इरफान भाई तैयार हैं? अब आपसे मैं पूछूंगा, अगर मेरे सामने आ गए वो, अगर नहीं आए तो ये समझे आपकी किस्मत है, अल्लाह मियाँ मुझे खुश रखे। आजकल मैं आपसे चलिए। पूछ लेता हूँ, वही। कुछ ना कुछ पूछ लूंगा मैं आपसे। ठीक है, इरफान भाई बताएं, मर्दों में सबसे पहली चीज क्या नोटिस करते हैं आप? इखलाक। इखलाक। ठीक है, जेब में ज्यादा पैसे या बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे? बैंक अकाउंट में, जेब में खर्च हो जाते हैं फौरन। जेब में खर्च है, जेब में कम से कम पैसे रखना, चिन भी जाते हैं ना। चिन्ह भी जाते हैं। सही है, ठीक है। अपने ऊपर पैसे लगाना या घर वालों पे पैसे लगाना? घर वालों पे। अच्छा ये बताएं, अगर आप कोई दुनिया के कोई भी एक्टर होते हैं अगर, हाँ, तो कौन होते? दुनिया का कोई भी होता, कोई भी दुनिया है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, शॉलीवुड, जिसके मर्जी। नुमान भाई होता। अच्छा, वाह 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 वाह, खूबसूरत बात, खूबसूरत बात। कोई चीज खराब हो जाए तो उसको बदल लेते हैं या उसको जुगाड़ करा के ठीक कराते हैं? अब ये ना तो कहेगा आदत ही नहीं। आदत नहीं रही, ये तो मसला है भाई, ये मसला है। दूसरा मतलब मेरा ख्याल है कि एटीट्यूड, इखलाक, यही। ठीक है, छोटा काम या बड़ा काम कम पैसों में?
बड़ा काम कम पैसों में। बड़ा काम कम पैसों में, ठीक है जी। मैं ड्रामे के अंदर कैरेक्टर देखता हूँ या कितने दिन का काम है वो देखता हूँ? कैरेक्टर देखता हूँ। कैरेक्टर देखता हूँ, हाँ। ठीक है। अपने आप को साफ सुथरा रखना या सिर्फ जरूरत के टाइम पे साफ सुथरा हो जाए? नहीं, साफ सुथरा। साफ सुथरा। रात को सोता हूँ तो अच्छे कपड़े पहन के सोता हूँ या जो सबसे पुराना फटा हुआ पजामा है वो पहन के सोता हूँ? ये फटा हुआ पजामा है ना, इससे एक मोहब्बत है। एक ही नाइट सूट होता है, गले हुए कपड़े में जो आराम, गले में उसका गले ऐसा में। कंफर्ट। सीरियसली पता है, वो अम्मी कहती रहती है नाइट सूट बदल ले। मैं हाँ। कहा यार जो इस नाइट सूट में मजा है ना वो नहीं आता। और जहाँ से एसी महसूस हो रहा है उसकी भी एक अलग हाँ, गर्मी में स्पेशली जब एसी इसलिए नहीं चलाएंगे बिल आ जाएगा। बिल आ जाएगा। हाँ, बिल भी तो इतनी जोर से आ रहा है, ओहो। ऐसा लग रहा है सिर्फ हमारे पास ही आ रहा हाँ, आधे आधे घंटे के लिए चला रहा हूँ। है। ठीक है, चाय जो है वो इंसानों की तरह पीते हैं या शुर शुर शुर? यार चाय जैसे पी लेता हूँ बस। शुर शुर करते हैं यार, बगैर शुर- शुर शुर मैं का तो मजा शुर- होता है, वो जो प्याली में होती है ना उसको शूट करके ही पीने में मजा ठीक है, आता है। कप में हो तो? तब कप में हो तो आप पी अच्छा, लेते डिसेंट तरीके हो। लेकिन मजे लेके पीता हूँ चाय। मजे ले लेके पीता हूँ, ठीक है। आइसक्रीम कोन में ज्यादा पसंद है या वो जबान के साथ ऐसे करके? ये कुछ चीजें हैं जिसको वैसे ही खाएं तो मजा आता है। पेटीज होता है, गोला गंडा डंडी में गोला गंडा होता है। अपना घर एक कमरे का और किराए का बंगला, क्या प्रेफर? अपना घर एक कमरे का। अपना घर एक कमरे का, ठीक है। पाकिस्तान में नॉर्मल हालात में रहना या बाहर के मुल्क में जाके मुश्किल में बड़े हालात में रहना? पाकिस्तान में रहना, लेकिन ये कि अब जैसे मेरी बेटी लंदन में है वाह, तो वो छोटी जगह पे, लेकिन वो कहती है कि यार यहाँ का सुकून जो है ना वो आपकी लाइफ चेंज कर देता है। तो मैं सोचता हूँ कि कभी ये दिन हम भी देखें। मतलब वो उनके लिए तुम बादशाह है। ठीक है, ठीक मतलब है। वहाँ पे मेट का आना या एक कमरे में रहना बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, और हम लोग यहाँ पे इतनी बड़ी जगह पे रहते हुए भी ठीक है, शिकायतें कर रहे होते हैं। सही है। अपने काम खुद कर लेना या कोई भी मसले पे कोई बाहर से इंसान बुलाना कि यार ये काम कर दो मेरा? बाहर से बुलाना। हाँ। आप वो वाले नहीं है कि मैं खुद ही जरा देख लूं? नहीं नहीं नहीं, नहीं देख लो होता। चले, जबर। तो ये हो गया जी रैपिड फायर। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जा रहा, हम लोग वापस आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ बुशरा जी और इरफान जी मौजूद है। अब एक आखिरी छोटा सा गेम रह गया, इसका है ये या वो। दो ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपने एक चीज चूज करनी है। बुशरा मैम से शुरू करते हैं। लूज टॉक या 4 मैन शो? लूज टॉक। लूज टॉक। नेविश हयात या आयजा खान? आयजा खान। हानिया आमिर या अलीज़े शाह? हानिया। कराची की निहारी या लाहौर का पुलाव? लाहौर का पुलाव। जेनजी या खालिस उर्दू? खालिस उर्दू। खालिस। रैप या ट्रेडिशनल म्यूजिक? ट्रेडिशनल म्यूजिक। डायरेक्टर की डांट या फैंस का क्रिटिसिज्म? डायरेक्टर की डांट। जबान संभाल के बात करना या जो दिल में आया कह दिया? जबान संभाल के बात करनी चाहिए। ठीक है। अवार्ड लेना या इंटरनेट पे मीम बनना? अवार्ड लेना। ओल्ड स्कूल पीटीवी या न्यू एज यूट्यूब? ओल्ड स्कूल पीटीवी। ठीक है, जबरदस्त। अब इरफान भाई आप पे आ गई है भाई, आप पे आ रही है। मैं देख रहा हूँ आ रही है, लेकिन मेरी इसमें नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से आ जाएगी, आप पे परेशान नहीं होना। ठीक है जी। इरफान भाई, हाँ, पान को चबाना या पीक मारना? खाता इतना नहीं खाता हूँ, लेकिन पीक मारना। पीक। शहजादा। ठीक है। बस में सफर करना या रिक्शे में सफर करना? बस में। रिक्शे में बहुत मुश्किल होता है। क्यों? रिक्शे में क्या मुश्किल? नहीं सॉरी, रिक्शे में। रिक्शे बस में। में बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, बस में मुश्किल लोगों के लिए आसानी हो रही होती है, लेकिन आपके लिए थोड़ा रिक्शे में आप जैसे भी जा रहे हैं बस अकेले तो है। ठीक है, ठीक है, ये बात है। मूछें रखना या क्लीन शेव रहना? क्लीन शेव है। क्लीन शेव रहना, ठीक है जी। खाना चावल हाथ से खाना या चम्मच से खाना? हाथ से। हाथ से खाते हैं आप? हाँ। बाद में वो शपड़ शपड़ करते हैं? हाँ हाँ। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। नाखून बड़े होते ही काट लेना या अपनी उंगलियों से उसको साफ करते रहना? ये आदत है। चबाते हैं? दांत चबाते हैं आप? खत्म करूंगा। क्या दांत, ये नाखून खत्म कर दोगे आप? नहीं, अब आदत छोड़ दी है। ठीक है, ठीक है, बाइटिंग। हाँ। जबरदस्त। मैनीक्योर पेडिक्योर करवाना या कटवाना? एक बार करवाया, फिर अच्छा लगा। हाँ। वो खातून भी कहती है कि पहले कभी नहीं कराया। मैं कहा नहीं कराया, तुम आपकी उंगलियां बड़ी खूबसूरत है। मैं कहा तुम इसलिए बुला रहे हो कि मैं बार बार आऊं। लेकिन वो इतना वो नहीं, क्योंकि नाखून छोड़े ही नहीं तो फिर। हाँ, तो यही ना। सही है। ब्रांडेड कपड़े पहनना या अच्छे कपड़े पहनना? अच्छा दिखने, जो अच्छे दिखे वो, ब्रांड कोई भी हो। ठीक है, जबरदस्त। बाहर के मुल्क घूमना या पाकिस्तान घूमना? बाहर के। बाहर के मुल्क। गोल गप्पे में मीठी चटनी डलवाना या बगैर मीठी चटनी के? बगैर मीठी चटनी। अच्छा, मीठी चटनी से कोई ऐसे लड़ाई? नहीं, वो मजा जो गोलगप्पे का है ना, वो फ्रिज वाले पानी
फ्रिज हाँ। वाला पानी हो, ठंडा हाँ। और खट्टा। वाह जबरदस्त। अच्छा मैम ये बताया, ये गोल गप्पे जो होते हैं मैंने अक्सर खवातीन को देखा बड़े शर्मा के खाती हैं, आप शर्मा के खाती हैं? आप कहती हैं "आ, मैं वैसे बहुत कम खाती हूँ। अच्छा। मगर मेरा ख्याल है शर्माने वाली क्या बात है इसमें, मुझे पूरा मुंह खोलना होता है क्योंकि उसमें से चने हैं, वो ना जाया हो जाए, बिल्कुल ऐसी। तो मैं हाँ करके तो हमारा भी ऐसे ही आता है। वैसे मुझे खवातीन की एक अच्छी बात लगती है, बहुत क्यूट भी होती हैं कुछ, कि वो जब खाना खा रही होती है तो मुंह के आगे हाथ रखती है कि हमारा हाँ। मुंह अजीब सा खुलावा बन ना रहा लगे। हाँ मुंह वो तो अजीब- है। वैसे अगर कहीं आप वैसे महफिल में बैठे हो, हाँ। यहाँ पे अगर आप ला दें, हाँ। तो जाहिर है यहाँ करके हाँ, तो नहीं नहीं, खाऊंगी हाँ। ना, तो फिर मैं जरा सा उसको केयरफुली खाऊंगी। करके कर लो। ठीक है जी। ये बताइए, फर्शी शलवार या घेर वाली शलवार? फर्शी हो या घेर वाली, घेर हो, शलवार हो। अच्छी लगनी चाहिए, शलवार हो। ठीक है। सलवार में अजार बंद होना जरूरी है। अच्छा अगला सवाल यही था कि हजार बंद वाली सलवार या ना प्लास्टिक वाली सलवार? प्लास्टिक वाली से तो वो मिलती नहीं तस्वीर, वो हजार बन। अच्छा तसल्ली नहीं होती उससे? हाँ भाई, डर लगता है। लड़कों को इन बातों का ज्यादा है, लड़के हाँ। होते जरा बदतमीज। ठीक है जी। मैंने अभी एक कैरेक्टर किया था ट्रांसजेंडर का ना, हाँ तो वो जारी बात लास्टिक, मैंने कहा यार ये किस तरह संभालते हैं, बड़ा डर लगा रहता है हर वक्त। ठीक है। लेकिन खैर वो पूरा स्पेल निकल अच्छा गया। बचपन में तो हमारी अम्मा उसको पीछे से खींच के उसमें गिरा हाँ, बांधती थी हाँ। कि सांस भी ना निकल सांस भी ना निकल तो ये पाए। कह हम हाँ। वाहिद थे जिनकी सलवार के साथ कोई मजाक नहीं करता। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे छोटे छोटे गेम्स, छोटे छोटे सवाल। मजेदार। मैं एक बार और आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे शो पे आए और आप लोग की वजह से ये शो देखा जाएगा। मैम जाने से पहले ये कैमरा आपके सामने, आपके सारे फैंस ये शो देखेंगे, उसकी वजह से वो मुझे भी देख लेंगे, तो कोई भी मैसेज या कोई भी पैगाम आप उनको देना चाहें तो कैमरा इज ऑल योर्स। नहीं, बहुत अच्छा लगता है और ये तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये कॉमेडी बेस्ड चैनल है जी। और इससे पहले शायद कॉमेडी बेस्ड चैनल हमने नहीं देखा। बहुत अच्छा ये समझिए नई रिवायत है। आपका शो भी माशाल्लाह ज़रा पॉजिटिव मूड का है, हंसी मजाक है। इसी तरह मुझे लगता है कि हमसा और कामरान जो हैं वो बड़े हार्ड वर्किंग हैं। मैं काफ़ी सालों से इनको देख रही हूँ, इनके जो प्लेज भी होंगे वो भी इसी तरह ही होंगे। इत्तेफाक से मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, आपका शो कहीं मैंने देखे क्लिप्स। सो बहुत अच्छी बात है और हमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो हमारे मूड को अच्छा करें, हमें खुशी दे। और हमारे जो देखने वाले लोग हैं वो हर वक्त सड़ी खबरें ही देखते रहते हैं हाँ। बेचारे, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो ये चैनल देखें और एंजॉय करें। वाह वाह जबरदस्त। इरफान भाई आप अगर अपने फैन से कुछ कहना चाहें? हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, यही जिंदगी है यार वाह, बहुत हसीन बात, बहुत हसीन बात। और मैं भी आप लोगों को हर शो के एंड में कहता हूँ और मैं कहता रहूंगा कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें। बड़ी मुश्किल से खुशी हमें मिलती है, तो जब भी मिले तो उसको एक्सेप्ट करें और जितनी मिल जाए उसमें से थोड़ी सी बांट के अपने साथ वालों को भी खुश रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। अल्लाह हाफ़िज़।